अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि आज के दिन आपका फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट आ गया, तो मेरी ये जो वीडियो है ये इनकम टैक्स यानी जो सैलरी क्लास है जिसका पार्ट मैं भी हूँ और आप भी हैं, उस टैक्स के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और इसके अंदर साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपैरिजन करूंगा। देखो बेसिकली आपकी 8 सब क्लासेस होती हैं जो मेन क्लासेस होती हैं, जिसमें आपकी 6 लाख की इनकम से स्टार्ट करते हैं और इसको आप आगे लेकर जाते हो जिनकी इनकम 7 मिलियन एनुअल या 7 मिलियन यानी 70 लाख रुपया जिनकी इनकम होती है एनुअल कम अज़ कम, तो उनके ऊपर इस बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले अगर आप अपने पास देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि जिन लोगों की इनकम 6 लाख रुपए है, कोई टेंशन नहीं भाई, जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं पे करना। ये मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ जो आपकी सैलरीज के ऊपर कटता है, कोई टैक्स नहीं पे करना। जिन लोगों की इनकम है 6 लाख से 12 लाख के दरमियान, उन लोगों को 6,000 रुपया जो है, जो अमाउंट उनकी 6 लाख से ऊपर जाएगी उसके ऊपर उनको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 7 लाख रुपीज़ तो 6 लाख से ऊपर आपका क्या 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख का 1% जो भी बनता है वो आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। उसको आप डिवाइड कर लो 12 के साथ तो आपका मंथली टैक्स निकल आता है। फिर जिन लोगों की इनकम है 12 लाख से 22 लाख के दरमियान, एनुअल इनकम की बात कर रहा हूं। अब ये वो क्लास है जो आपकी एक तरह से मिडिल क्लास होती है या लोअर मिडिल क्लास होती है। अब वो जो लोग हैं वो पे करेंगे जनाब 6,000 रुपीज़ फिक्स टैक्स जो उन्होंने पे करना है, और 11% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, यानी 6,000 आपने पे करना ही करना है प्लस 11%। का मतलब ये, अगर आपकी सैलरी लेट्स से 15 लाख रुपीज़ है, एनुअल सैलरी आपकी बन रही है, तो आपने उसके ऊपर 6,000 तो पे करना है, लेकिन उसके अंदर आप ऐड कर लो जो आपका 3 लाख ऊपर आप कमा रहे हो उसका 11% निकालो, उसको 6,000 के अंदर ऐड करो, वो आपका सालाना टैक्स, एनुअल टैक्स बन जाएगा। उसको आप डिवाइडेड बाय 12 करो तो आपका मंथली टैक्स आ जाएगा। ये आ गया। फिर अब आती है उस क्लास की बात जिसके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है कि उसके अंदर क्या हमने उसको इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा, अब वो क्लास आती है जिसकी सैलरी है 2.2 मिलियन से लेकर 3.2 मिलियन के दरमियान। अच्छा, प्रीवियसली जो 2.2 से 3.2 मिलियन का जो टैक्स रेट था वो था 23%। अच्छा, अब वो रिड्यूस हो गया टू 20%। अब इसका क्या कैलकुलेशन है, आप देखो नजर आ रहा होगा, 1,16,000 रुपीज आपने हर हाल में पे करने, वो आपका एक फिक्स टैक्स है जो आपने पे करना है, और 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 22 लाख, यानी अगर आपकी सैलरी 25 लाख रुपीज है तो उसके ऊपर आपने 1,16,000 तो एनुअली पे करना ही है, लेकिन जो आपकी जो 3 लाख ऊपर कमा रहे हो उसके ऊपर आपको 20% जो भी बनता है वो उसके अंदर ऐड होगा और आपका एनुअल टैक्स आ जाएगा। उसको आप डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका मंथली टैक्स आ जाएगा। फिर आगे देखो, 32 लाख से 41 लाख रुपीज के ऊपर 3,16,000 प्लस 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख, ये इसी तरह से कैलकुलेशन है। और फिर अप टू 7 मिलियन जा रहा है। जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं ये इस क्लास के ऊपर कि जिन लोगों की 2.2 से 3.2 मिलियन के दरमियान सैलरी होती थी वो 23% से रिड्यूस होकर 20% पे आ गया। फिर जिन लोगों की सैलरी होती थी 3.2 मिलियन से 4.1 मिलियन के दरमियान, वो चेंज होकर 30% से 25% पे आ गया। जिनकी सैलरी है 4.1 मिलियन से 5.6 मिलियन के दरमियान, वो 35% से रिड्यूस होकर 29% पे आ गया। और सबसे आखिर में 5.6 मिलियन से 7 मिलियन जिनकी सैलरी होती है वो 35 से रिड्यूस होकर 32% पे आ गया। अब ये एक पॉजिटिव साइन है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। बट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप देखो, जैसे आप बिजली के ऊपर दे रहे हो, आप गैस के ऊपर दे रहे हो, यूटिलिटीज़ के ऊपर दे रहे हो, पेट्रोलियम के ऊपर दे रहे हो, अल्लाह करे इस बजट के अंदर, क्योंकि मैंने अभी इसको स्टडी उस तरह से नहीं किया, ये वीडियो टिपिकली मैंने बनाई है इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आपकी सैलरीज के ऊपर है। मैंने सुना है प्रॉपर्टी के ऊपर भी उन्होंने टैक्स के ऊपर रिलीफ दी है, तो बहुत सारे टैक्सेस के अंदर वो मैं फिर डिटेल में आपको बताऊंगा। बट दिस इज वीडियो इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू द पीपल हु बिलोंग टू द वर्किंग क्लास। ठीक है, सो दिस इज द बजट। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।